ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अगरचे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उसके बावजूद इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। तो इस हवाले से तो मुझे एक ख़ास अकीदत है उनके साथ, मिशन एक है बाबों को नंगा करना। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा और सुना, ध्रुव राठी को इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा आई लव यू। वो मुशरिक है और हिंदू है। जब ये मैंने टाइटल पढ़ा ध्रुव राठी को दावत हक, तो मेरे जहन में ये एक बात आई कि शायद आज ये अपने मुंह से औलिया किराम के ख़िलाफ़ जहर ना उगले। मेरे ये जहन में ख्याल आया और मैं कश्मकश में था कि यार कैसे हो सकता है कि जब आप हिंदू को जवाब दे रहे हों, किसी काफिर को जवाब दे रहे हों, तो बीच में आप मुसलमानों को बुरा भला नहीं कहेंगे, बिलखुसूस औलिया किराम के बारे में इस तरह जहर नहीं उगलेंगे। लेकिन कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। इसने औलिया किराम के ख़िलाफ़ जहर उगला, कोई बाबतिश है कोई नहीं, और यहाँ तक आगे चला गया कि ध्रुव राठी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात के बिल्कुल उलट चलाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। सूरह मुम्तहिना की पहली आयत अल्लाह फरमाता है जो मेरे दुश्मन है, तो अल्लाह के दुश्मन कौन है? मुशरिक हैं। तो मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को कभी दोस्त मत बनाओ। ये कहता है आई लव यू हाफिज़हुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसने काफ़ी सारे कुफ्र बके हैं इसमें। तो मेरे जहन में आया कि ये नहीं बकेगा, लेकिन इसने बकना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या का जब मैं बयान करता हूँ तो उस वक्त मेरे जहन से, मेरे ज़ुबान से ऐसे निकल गया बाबत शै कोई नहीं, और कहता मैं तुम्हें कहता हूँ अंतु आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन, तुम और तुम्हारे बाप सारे गुमराह हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसको कहा था? मुशरिकों को कहा था। और तुम वो आयतें फिट कर रहे मुसलमानों पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं बदतरीन मखलूक वो है जो कुफ़ार से मुतालिक आयात वो मुसलमानों पर फिट करे, और ये बदतरीन शख्स है, ये खारजी निकला, बदतरीन शख्स है कि जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हैं, मुशरिकों को कहा था, उन्हीं मुशरिकों को ये कह रहा है आई लव यू। और जो मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है उन्हें कह रहा है कि ये बड़े गुमराह हैं। तो इसके जहन में, इसके दिमाग में जो बुग़्ज़ औलिया है वो निकल नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है 6502, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे ऐलान जंग फरमा रहा है। जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है, ये कहता है कि ना वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि ख़ुद इस अपने मुंह से किस तरह झाग निकालता है, बाबेत शै कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है जब ये इबादत करते हैं, फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं, मैं इनसे इतना करीब हो जाता हूँ कि मैं इनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, एक तय शय कोई नहीं। ये अल्लाह से दुश्मनी है। अल्लाह से दुश्मनी इतनी आगे चलेगी इसकी कि काफिर और मुशरिक को कह रहा है आई लव यू, और मुसलमानों को, अल्लाह के वलियों को कह रहा है कि ये शय कोई नहीं, कि इनके बाबेत शय कोई नहीं। यानी समझो कि अभी से लेकर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा तक, बल्कि सहाबा भी हमारे बाबे, सबसे बड़े बाबे हमारे सहाबा हैं, तो सहाबा तक ये सारी बातें कर रहा कि ये बाबेत शय कोई नहीं है। और मुशरिकों से क्या कह रहा है आई लव यू। मैं इससे इसलिए प्यार करता हूँ कि ये भी बाबों के मुखालिफ है, मैं भी बाबों का मुखालिफ हूँ। अगर वो बाबों का मुखालिफ है तो मुशरिकों का मुखालिफ है, और तुम मुसलमानों के मुखालिफ हो, तुम अल्लाह के वलियों के दुश्मन हो, ताबईन के दुश्मन हो, और सहाबा कराम आले रिदवान के दुश्मन हो।
तो मेरे जहन में था कि शायद आज मैं गलत निकलूं, लेकिन मैं सही निकला कि ये वाकई भी जब भी वीडियो बनाएगा इसके मुंह से झाग निकलेगी। मैंने ये सोचा कि आज शायद अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ बात न करे, लेकिन इसने बात करके मुझे सच्चा साबित कर दिया कि नहीं, ये वो मिर्ज़ा जहलमी है जिसके मुंह से झाग निकलती है, जहर निकलता है उलमा किराम के ख़िलाफ़ और औलिया किराम के ख़िलाफ़। जी, मुफ्तियों की वीडियोज़ लीक होती हैं। देखिए, एक बात, जब आप किसी हिंदू काफिर के बारे में कोई बहस कर रहे होंगे तो आप कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें, अपने मुल्क के बारे में, मुसलमानों के बारे में पॉजिटिव रहें। जब आप बाहर जाते हैं तो जब पाकिस्तान की बात होती है तो जो पाकिस्तान में कमी है उसको आप हाईलाइट नहीं करते, अब पॉजिटिव जो है वो चीज़ें बयान करते हैं। लेकिन नहीं, इसके दिल में जो खन्नास है, दिमाग जो खन्नासियत वाला भरा हुआ है, शैतानियत वाला, ये जी मुफ्तियों की वीडियोज़ लीक होती हैं, ये होता है वो होता है। कितने मुफ्तियों की वीडियोस लीक हुई हैं जनाब। वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, यानी एक मुफ्ती अब्दुल कवी का आपको पता है कैरेक्टर क्या है पूरी दुनिया में, सबको पता है। अच्छी दूसरी बात, ये क्या कोई मुफ्ती फरिश्ता है? आप ये कहना है कि सहाबा कराम वाले रुज़ान से ख़ताएँ हुई हैं, ताबईन, तो आप कहते तो वो तो है कोई नहीं है। तो आप ये जो बात लेंगे मुफ्तियों की वीडियोज़ लीक होती है, तो इंसान है ज़ाहिर, हर मुआशरे में जितने इंजीनियर वो पाक दामन हैं, बड़े सच्चे हैं, उसमें तेरे जैसे भी हैं खन्नास किस्म के। और आगे कहता है कि ये देखें, ये जो उलमा किराम हैं जब ये गुफ्तगू करते हैं, ज़बान को इस तरह चलाते हैं जैसा कि सुनने वाला ये समझे कि जनाबी आली ये कुरान पढ़ रहे हैं। असल में कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर ये है। आप इसकी वीडियोस देखें, 10 मिनट तक कुरान पाक की आयत लगी होगी और अपनी बातें हाँकी जाएगा, यानी देखने वाला ये कहे कि ये कुरान पाक पढ़ रहा है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब आप किसी गली से गुजरते हैं, आपको नहीं पता कि इसकी दीवार कितनी ऊंची है क्या नहीं, लेकिन चोर जब उस गली से गुजरेगा वो तमाम चीज़ों को देखेगा कि कभी मुझे मौका मिले तो ये जो दीवार है 9 फुट की है, ये 4 फुट की है, 6 फुट की है। तो चोर के जहन में ये इस तरह चीज़ें होती हैं। ये चोरी खुद करता है। इसने पिछले दिनों जो वीडियो बनाई है मेरे 10 जो उस पर भी हमारी वीडियो है, उसमें पहले 10 मिनट तक इसने कुरान पाक की आयत लगाई रखी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो मौत तारी हुई, आप खड़े रहे, दीमक ने आपकी लाठी को आप चाटना शुरू कर दिया, फिर आप नीचे गिरे। तो ये आयत सूरह सबा की आयत नंबर 14 इसने 10 मिनट तक लगाए रखी है, तकरीबन 10 मिनट तक, और 10 में 10.5 मिनट तक फिर इसने वो इसकी वजाहत की है। और इसकी वजाहत करते हुए फिर वही बाबे है कोई नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे आए, गिर पड़े, अगर कोई बाबा हो तो कहते फरिश्ते ने आके उसको पकड़ लिया। यानी कैसी इसकी मत मारी गई है, हर बात में अल्लाह से दुश्मनी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारों को एक शर्फ दिया है, उनको एक इज़्ज़त दी है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को शर्फ बख्शा है, इज़्ज़त बख्शी है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है उनको भी शर्फ बख्शा है। ये कहना कि शय कोई नहीं है, ये एक गुस्ताख का तरीका हो सकता है। अबू मुस्लिम खौलानी एक सिका ताबी हैं, उनके बारे में आता है, इमाम जज़री ने नकल किया है, और अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं सैफुल्लाह खालिद, उन्होंने भी इसको नकल किया है। इनकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 161 पे इस वाक़े का कि इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। वाक़या इस तरह है कि असद अनसी ने यमन में नबूत का दावा किया, मुसलमानों को पकड़ धकड़ उसने शुरू कर दी कि मेरी बात को माने। उसमें अबू मुस्लिम खौलानी, अब्दुल्ला बिन सब उनका नाम थे, उनको भी पकड़ लिया, अपनी बारगाह में वो लाया। कहने लगा कि क्या तुम इसका इकरार करते हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? फरमाते बिल्कुल नाम, जी हाँ। कहते क्या मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो आप फरमाते हैं मैंने सुना ही नहीं, मुझ तक आवाज़ ही नहीं आई। अब उनकी भरे मजमे में इंसल्ट हो रही है। फिर दोबारा सवाल करता है असद अनसी अबू मुस्लिम खौलानी से कि क्या तुम इस बात के इकरार करते हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? फरमाते हाँ बिल्कुल। कहते क्या तुम इस चीज़ का इकरार करते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? आप खामोश रहते हैं। आप फरमाते मैंने सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना। दूसरी तीसरी बार इस तरह करता है तो उसकी भरे मजमे में इंसल्ट होती है। वो कहता है इसको हमने सख्त सज़ा देनी है। मशवरा करता है कि इसको कैसे सज़ा दी जाए। तो ये तय पाता है कि इसको इस तरह की सज़ा दी जाए कि सारे लोग देखें और सबक हासिल करें। एक घड़ा खोदा जाता है, उसमें लाठी जमा की जाती हैं, डाली जाती हैं, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सारा कुछ हुआ था ऐसा किया जाता है। हज़ारों लोगों के सामने अबू मुस्लिम खौलानी को उसमें डाला जाता है। अबू मुस्लिम खौलानी को उसमें डाला जाता है और 2-3 दिन के बाद जब आग ठंडी होती है
देखते हैं अबू मुस्लिम खुलानी बैठा हुआ है, उसको पकड़ के फिर जेल में डालते हैं। ये सैफुल्लाह खालिद अपनी किताब इन्होंने सीरत उमर फ़ारूक सफ़ा नंबर 161 पर और इमाम जज़री और दूसरे मुहद्दिसीन ने लिखा है, और ये बात फैल जाती है। असद अंसी को उसके चेले कहते हैं कि आप इसको रिहा कर दे वरना ये और मशहूर हो जाएगा, यमन में बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अबू मुस्लिम खुलानी को असद अंसी ने रिहा कर दिया। अबू मुस्लिम खुलानी रिहा होते हुए मदीने की तरफ चल पड़े। मस्जिद नबी पहुँचे, आपने अपना ऊँट बांध ही रहे थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको देख लिया, गए और सलाम लिया। फरमाया कहाँ से आए हो? तो अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा कि मैं यमन से आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि वहाँ एक अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह के दुश्मन ने आग में डाला लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया, तुम उसको जानते हो? फरमाया हाँ, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सौब। ये खुद ही थे, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सौब। अपने आप को यानी कि छुपा लिया। तो बातों बातों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को महसूस होने लगा कि ये वही बंदा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कसम दी कि क्या तुम वही हो, अब्दुल्ला बिन सौब तुम ही हो? फरमाया हाँ, अब्दुल्ला बिन सौब मैं हूँ, अबू मुस्लिम खुलानी के नाम से मशहूर हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने गले लगा लिया, उसका माथा चूमा, उसका हाथ पकड़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने एक तरफ बीच में अबू मुस्लिम खुलानी को बिठाया और एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला बैठ गए और फरमाने लगे, ए अबू बकर, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह ने मुझे मरने से पहले इसकी ज़ियारत कराई, जो ताबई साहब ही नहीं। हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि अबू बकर, अल्लाह का करम है, अल्लाह की हम्द है कि मरने से पहले अल्लाह ने मुझे इसकी ज़ियारत कराई है। इसके साथ वही मामला पेश आया है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया। जिस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया, कुलना या नार कूनी बरदम व सलामा, अल्लाह ने फरमाते हमने कहा ए आग ठंडी हो जा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबू मुस्लिम खुलानी के लिए आग को ठंडा कर दिया। ये वाज़ेह एक मिसाल हमें मिलती है और बहुत सारी मिसालें मिलती है कि अल्लाह अपने बंदों से किस तरह मोहब्बत करता है। अब ये किस तरह बुग़्ज़ लोगों के दिलों में डालता है। तो मैंने जब ये वीडियो देखी मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जब आप मुसलमानों की तरफ से आप दिफा कर रहे होते हैं तो कम से कम आपको शर्म और हया आनी चाहिए कि आप ऐसे मौक़ों पर मुसलमानों की बुराइयां न करें, अपने अंदर जो बुग़्ज़ है उसको ज़ाहिर न करें, लोगों को बताएं कि हाँ मुसलमानों को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से किस तरह मोहब्बत फरमाता है और ये सच्चा वाक़या भी मैंने आपको सुनाया। तो ये हर बात में, हर वाक़े में अल्लाह के वलियों को डालता है बीच में, बाबेद शय कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैं उनकी हाथ बन जाता हूँ, जो मेरे इन प्यारों से बुग़्ज़ रखेगा उससे मेरा ऐलान जंग है। तो इसने ऐलान जंग किया, उसका इसको सिला ये मिल रहा है कि ये शख्स मुशरिकों को आई लव यू कह रहा है और अल्लाह के वलियों को कह रहा है बाबेद शय कोई नहीं है। आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, ऐसे के पीछे जाएंगे तो आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसे होंगे जैसे अल्लाह से आप दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसने मुझसे अदावत रखी। अल्लाह से मोहब्बत करनी, अल्लाह से दुश्मनी नहीं करनी। जो अल्लाह से दुश्मनी करेगा वो यहाँ भी ज़लील व रुस्वा होगा और अगले जहाँ में भी ज़लील व रुस्वा हो जाएगा। जो इससे मोहब्बत करेगा तो कन्फर्म यहाँ भी ज़लील व रुस्वा होगा और आगे भी, क्योंकि इसका मिशन ही यह है। यहूदियों हिंदुओं से मोहब्बत इसलिए कर रहा है कि वो बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ है, मैं भी बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ हूँ। तो ऐसे शख्स से बचिए, अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।